हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज बैंक एक्स और मिड कैप की एक्सपायरी दोनों का ट्रेड करना था। साथ में फिन निफ्टी भी कर सकते थे, कल एक्सपायरी है और कल मल्टीपल एक्सपायरी है। मीन्स फिन निफ्टी की भी है और बैंक निफ्टी की है। वेडनेसडे हॉलीडे है, सो मार्केट कल भी अच्छा परफॉर्म करना चाहिए बिकॉज ऑफ हॉलीडे। मार्केट आज क्रैश हुआ, मंदा रहा मार्केट। तो अगर थोड़ा बहुत गैप अप ओपन होता है तो दोबारा से डाउनफॉल एक बार दिखा सकता है। अगर डाउन में जाता है तो देखिए, पिछले कुछ दिनों से आपको बार बार बोल रहा हूँ कि मार्केट जब क्रैश होती है तो वहाँ पे मोमेंटम ज़्यादा अच्छा रहता है, पुट साइड में ज़्यादा मोमेंटम अच्छा रहता है। और मार्केट अगर एक बार गैप डाउन होती है और थोड़ा सा डाउन मूवमेंट करती है, फिर चाहे भले वो आप ट्रेंड में जाए, मूवमेंट आना ज़रूरी है, फिर मूवमेंट आएगा ही आएगा। सो मार्केट को थोड़ा सा कंडीशनिंग दीजिए, मार्केट को थोड़ा सा मार्केट कंडीशन को समझिए, उसको टाइम दीजिए कि वेयर टू गो। देखिए, ऑप्शन बायर के लिए बड़ा डिफिकल्ट है। अगर कभी भी आधा घंटा एक घंटे से ज़्यादा अगर ट्रेड खड़ा रह गया तो आपको कहीं ना कहीं नुकसान होगा। सो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आप एक मोमेंटम को पकड़े। मोमेंटम है मार्केट में, सुबह मोमेंटम आया, सुबह पहली ट्रेड काफ़ी अच्छी खासी चली और ये काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं कि सुबह की ट्रेड नहीं चलती थी। तो आज ऑब्वियसली जब डाउन ट्रेंड आया तो डाउन ट्रेंड आते ही मार्केट ने सुबह सुबह कंटिन्यू फॉल किया और फिर स्टेबल हुई, फिर फॉल किया, फिर स्टेबल हुई, फिर फॉल किया। लेकिन फिर भी मोमेंटम अच्छे रहे। स्टार्ट करते हैं बैंक एक्स से। बैंक एक्स की ये यहाँ पे लेफ्ट साइड में ट्रेड है, डायरेक्टली SLT1 SLT2 के नीचे आया। पहला ट्रेड डायरेक्ट ट्रेड, एक का प्राइस 9190 9190 इज SLT2, नीचे 66 समथिंग है जो कि हमारा SLT1 है। SLT1 इज 6630 6630 राइट एंड 9190। जो सीक्वेंस बार बार वीडियोस में बताया जाता है, ट्रेनिंग में बताया जाता है, वो सीक्वेंस ये है। क्योंकि मॉर्निंग के ट्रेड ये देखिए, अप ट्रेंडिंग मार्केट है, वहाँ पे कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस देखने को मिले और आपको दोबारा न्यूट्रल लेवल से ट्रेड करना पड़ा, पुल बैक के पे ट्रेड करना पड़ा। बट डाउनफॉल मार्केट में, जब भी डाउन ट्रेंडिंग मार्केट होगी या डाउनफॉल आएगा, गैप डाउन होगी, वो मार्केट उसी डायरेक्शन में कंटिन्यूशन में जाएगी, तो आपको मॉर्निंग का पहला मोमेंटम आपको कैप्चर करना ही पड़ेगा। और ये कोई रेयर कंडीशन नहीं है, ये मेजर कंडीशन है। एक का प्राइस SLT1 के नीचे, दूसरे का प्राइस SLT2 के ऊपर। प्राइस इज 102, लेवल इज 191 समथिंग। 10 रुपये का डिफरेंस है, देयर इज नो बिग डिफरेंस इन साइड। 102 रुपये से मार्केट चली, 102 रुपये से पहला हाई जो था 143, 30% ग्रेटर देन 30%। SL आपका टेलिंग SL हिट होता है, कुछ भी होता है तो आपको पहला मोमेंटम में ही एक्सपायरी थी 30%। ऑब्वियसली 43% मिला है यहाँ पे, 41% 42% मिला। उसके बाद ट्रेलिंग हिट हुआ, ट्रेलिंग हिट होने के बाद नो वरी, क्लोज ऊपर ही देता रहा और फिर ये 118 के ऊपर गया। मीन्स अगले दिन नेक्स्ट लेवल के ऊपर क्लोज दिया। नेक्स्ट लेवल के एक स्टेबल मार्केट में नेक्स्ट लेवल के ऊपर क्लोज देने से दोबारा एंट्री होती है। अगर री एंट्रीज की बात करें तो री एंट्रीज कहाँ पे होगी? यहाँ पे आपका ट्रेलिंग हिट हुआ, देन आफ्टर वेट फॉर समवेयर अराउंड हियर। मैंने कुछ लेवल को क्रॉस किया है, मतलब काटा है, उसका मतलब मैं बाद में बताऊंगा, डिटेल करूंगा। और पुल बैक लेवल इज 140, सो हियर इज 140, क्लोज इज 140.60, 140 एक्जैक्ट लेवल इज 140। राइट। पहली बार में ट्रेलिंग हिट हुआ, दोबारा रेजिस्टेंस लिया, फिर से ऊपर ट्राई किया, क्लोज ऊपर दिया, तो 140 पे सेकंड ट्रेड अटेम्प्ट होती है और 140 के ऊपर आता है। तो एग्जैक्टली सेम लेवल्स के स्टॉप लॉस के साथ 126, सिर्फ 14 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, 14 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ 140 से मार्केट हाई इज 387, 140 से 387, 3 टाइम्स, 300%। दोबारा से पुल बैक आया, मार्केट केम बैक टू 217। देखिए, हाई 390, 390 से 247 आया, दोबारा से एग्जैक्टली 2170 का लेवल हमारे पास था, 2175 का। मीन्स मार्केट हाई क्या किया, मार्केट हाई हमारे सीट से बाहर निकल गया और निकलने के बाद दोबारा से मार्केट क्लोज इज 237, लेवल इज 217। एक बार एंट्री नहीं मिली, मल्टीपल टाइम।
ये पुल बैक एंट्रीज है। देखिए मार्केट मोमेंटम यहाँ से लेके 37 से लेके 300 10 टाइम्स का मूवमेंट है, 10 टाइम्स का मूवमेंट है। 10 टाइम्स के बाद अगर मार्केट वहाँ से 3 टाइम 4 टाइम अगर नीचे गिर जाती है, मतलब 7 टाइम तो अब भी मूवमेंट बाकी बचा हुआ है। सो मार्केट में पुल बैक एंट्रीज को थोड़ा ध्यान से समझिए। मार्केट में इतने बड़े 2 कैंडल हैं, अगर उसका 50% रिट्रेसमेंट फिबोनाची के अकॉर्डिंग भी आपने देखा होगा 50% का रिट्रेसमेंट आता है, तो वी शुड गो फॉर बाय। सॉरी, स्टेट वेब 241 से 241 से 562, अगेन 100% एंड 20% और 237 से, जो भी आप कैप्चर कर पाएँ, इट्स डिपेंड ऑन यू, बट मार्केट इज क्वाइट गुड एंड डायरेक्शनल मूवमेंट इज डिसेंट। अब आते हैं मिड कैप की एक्सपायरी थी। मिड कैप को भी देखते हैं। जब ऐसा मूवमेंट होता है मिड कैप बड़े बड़े मूवमेंट करता है। 920 कंडीशन मीट नहीं, SLT2 के ऊपर नहीं क्लोज दे पाया। 3130 का SLT2 लेवल था, 3130 इज SLT2 लेवल एंड 2255 इज SLT1 लेवल। मार्केट ने ऊपर क्लोज नहीं दे पाया, लेकिन सेम टाइम पे व्हेनेवर द 925 कैंडल क्लोज, सो दैट टाइम क्लोज देखिए 27 का क्लोज है 2665 एग्जैक्टली। द मिड पॉइंट इज न्यूट्रल लेवल, आर न्यूट्रल लेवल इज 2680, सो 2680 एंड क्लोज इज 27। आफ्टर 27 इज गोइंग टू 1095 टाइम्स, 4.5 और 5 टाइम्स, 500% मूवमेंट। जब ये मार्केट हाई बना रही थी, देखिए 15 मिनट में मार्केट ने हाई बनाया, 20 मिनट बाद हमारा एक लेवल आया 8 रुपये 50 पैसे। 8 रुपये 50 पैसे क्या लेवल था मिड कैप का? 8 रुपीज़ 50 पैसे। इससे बाई एंट्री लेवल था। मैंने बाई एंट्री को चेंज किया है, बाई एंट्री पहले ये थी, अब ये है। लेवल में कैलकुलेशन में कोई चीज़ नहीं है, लेवल सारे वही हैं। एक तो इस लेवल को हमने हटा दिया है, जो फर्स्ट लेवल हीरो जीरो था, जिसपे बार बार मार्केट को स्टेबिलिटी दिखाने की ट्राई करते थे, तो एक लेवल को हटा दीजिए। OTM कॉल है, ज़्यादा ट्रेड करेंगे तो OTM का प्राइस जीरो होने में टाइम नहीं लगता, बड़ी स्पीड से चेंज होता है। सो इस लेवल को हटा दिया गया है, बाकी ये सारे लेवल इंपॉर्टेंट है। नॉन एक्सपायरी डे में पुल बैक लेवल तक आता है, एक्सपायरी मतलब हीरो जीरो ट्रेड तक मार्केट पहुंचता ही नहीं है। और एक्सपायरी डे में हीरो जीरो का एक लेवल है बस, इस लेवल पे हीरो जीरो और बाकी लेवल पे नॉर्मल 30% का ट्रेड आराम से कीजिए। सो मिड कैप 8.5 क्लोज 840, 825, 810, 10 पैसे का डिफरेंस है। सो यू आर एबल टू एंटर हियर, और अदरवाइज 9.80 दिस वन। 9 रुपये 80 पैसे से मार्केट हाई इज 80 रुपीज़, अगेन 9 टाइम्स 9 और 10 टाइम्स। और ये प्रॉपरली टाइम मिला है। मार्केट काफ़ी स्लो मूवमेंट में यहाँ तक गई, उसके बाद स्लो मूवमेंट में ऊपर गई। ये कोई स्पाइक नहीं है कि सडन स्पाइक आया। और ट्रेड की बात करें तो ये 10-5 10 और 10-5 की कैंडल है। 1 मिनट पे जाके देख लीजिए कहाँ पे क्या हो रहा है 10 और 10-5 की कैंडल में। देखिए 10 बजे मार्केट स्लोली गई, स्लोली ऊपर आया, फिर से ऊपर गया। ये स्पाइक 1 मिनट में ऊपर भी गया और नीचे भी आया, बट ओपनिंग और इसके बीच में काफ़ी डिफरेंस है। सो 60-70 रुपीज़ तक आपको बड़े स्लो मूवमेंट में मार्केट ऊपर गई थी। 80 रुपये का हाई है और 80 रुपये के हाई के साथ चलिए दूसरा देन आफ्टर देखिए मार्केट ने स्पाइक लिया, मिड पॉइंट पे गया, ऊपर वहाँ पे हाई हो रहा था और इधर क्या हो रहा था, SLT2 के ऊपर मेंटेन कर रही है। 31 रुपये 20 पैसे लेवल था, 31 रुपये 30 पैसे एग्जैक्टली उसके ऊपर क्लोज दिया। 10 पैसे के डिफरेंस में सेम पर्टिकुलर पॉइंट पे क्लोज दिया, और वहाँ से 30 रुपीज़ 31.30 से मार्केट हाई 57, दोबारा से 30% मार्केट स्टेट पे डाउन। यहाँ की बात करें 33 से 41, ऑलमोस्ट 30%। उसके बाद मार्केट स्टेबल होते 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 नीचे बॉटम लाइन पे आया, मीन्स SLT1 के लेवल पे आया। SLT1 के लेवल से फर्स्ट अटैम्प्ट यहाँ पे कैंसिल हुआ है। 23 रुपये से लेके 18 रुपये नहीं हुआ, क्योंकि 23 रुपये 2255 का लेवल जो है
₹17.30 का, सिर्फ ₹1 से बचा। देखिए ₹18.20 का स्टॉप लॉस है, सॉरी ₹17.30 का स्टॉप लॉस है, 90 पैसे से आपका स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ, बच गया। क्योंकि यहाँ पे देखिए ओटीएम में आप कोशिश कीजिए कि लेवल के लिए लेवल का जो स्टॉप लॉस है उसी को यूज़ कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मार्केट सडन मूवमेंट भी करती है, और दूसरा क्या है कि थोड़ा सा अगर बड़ा स्टॉप लॉस रखेंगे तो प्राइस में उतना चेंज आना डिफ्रेंशिएट करेगा। और आप अगर डायरेक्टली उसमें 10-12% करेंगे तो ₹2-4 का स्टॉप लॉस कभी भी मार्केट हिट करेगी। सो उसका ध्यान रखिए, लेवल के ऊपर ही ट्रेड कीजिए। और बात करें 22 समवेयर अराउंड हियर 2385 से 68 मीन्स 30 से 100% अगैन, एंड देन केम बैक टू डाउन। SLT1 का सपोर्ट लिया 41, 46 इज देन आफ्टर 70। सो मोमेंट मिड कैप में भी अच्छे रहे, और 30% बहुत जगहों पे आपको देखने को मिलेगा। बात करते हैं फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी भी ट्रेड किया जा सकता था, मूवमेंट रहे तो कुछ भी ट्रेड कीजिए। दूसरी बात, एक्सपायरी में टाइम है तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती इसमें। देखिए फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट प्रायोरिटी क्लियर नहीं हुई, देयर इज नो क्लियरेंस इन साइड, देन न्यूट्रल लेवल से ट्रेड आता है। न्यूट्रल लेवल से क्या यहाँ पे ट्रेड आता है, ऑब्वियसली यहाँ पे ट्रेड आता है। फिन निफ्टी का न्यूट्रल लेवल है 5810। क्योंकि अगर मैं ये सिर्फ आपको ये चीज़ें आपको दिखाई नहीं देंगी तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है कि मैं सिर्फ आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड दिखाता रहूं। और द प्राइस इज़ 5810। मेरी किसी वीडियो में आपको स्टॉप लॉस और एंट्रीज आपको क्लियरली दिखेंगे। ये डिफ्रेंशिएट होता है थोड़ा सा कि सभी लेवल पे आप एक पर्टिकुलर लेवल को ट्रेड कर रहे हो या हर एक मिनट में आपको ट्रेड चाहिए, सो वो एक डिफरेंट मैटर है। देखिए 920-25 पे कंडीशन मीट नहीं किया, देन 925 ये 30 का कैंडल है, पहला ट्रेड बेसिकली यहाँ पे नीचे होता है। सेकेंड अटेम्प्ट में ये डायरेक्टली क्लोज ऊपर देता है, मीन्स देयर वाज अ थर्ड कैंडल। यहाँ पे ट्रेड होता है, यहाँ पे आई मीन टू से 61 लो इज 46, तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस होता है, सेम टाइम पे यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट हो जाती है। ट्रेड 6710 से 174 मीन्स ऑलमोस्ट 300%, देन केम बैक टू डाउन एंड सी। देखिए लेवल की मार्केट में इतना रिस्पेक्टिवली उसको टेस्ट करना, यही पावर ऑफ मैथ है। और एक जगह पे नहीं, आप मतलब मेरी इतनी सारी साल, 1.5 साल 2 साल की वीडियोस तो कंटिन्यूसली हमारी चली रही है। 3 साल से हम सेम पर्टिकुलर लेवल पे काम कर रहे हैं, बट वीडियोस और लाइव मार्केट और चीज़ें अभी 1.5 साल से कंटिन्यू हैं। अगर आप देखेंगे तो मल्टीपल टाइम क्लोज इज 103.25 का ₹2 ऊपर है, यहाँ पे लो 104, 104.50, 103.25, सिर्फ 70 पैसे का डिफरेंस। एक बार, दो बार, तीन, मल्टीपल टाइम्स इट लेक्स सपोर्ट। और फिर से अगर स्पाइक भी लिया उसने, यहाँ की बात करूँ तो 105 से 122, 20% ही गया, कोई बात नहीं, नीचे नहीं आया। 123, 24, 25% चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 25% एग्जैक्टली कोई वेट कर रहा हो तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हुआ, तो दोबारा से ट्रेड आया 105 पे, 105 से फिर से 89, ये भी स्टॉप लॉस हो। मीन्स आप लेवल का स्टॉप लॉस चाहिए हमें, सो लेवल का स्टॉप और 103 का स्टॉप लॉस 91.55 और देखिए सिर्फ ₹1 से आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ₹1 से 1.55 रुपीज़ से इमीडिएटली आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, कोई बात नहीं, डजंट मीन दैट। सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट मीन्स मल्टीपल टाइम उस लेवल को टेस्ट कर रहे हैं। आपका एक बार स्टॉप लॉस हुआ पहले अटेम्प्ट में, यहाँ पे 25%, यहाँ पे आपको 25% के आसपास मिला, 24%, 22, 23% के आसपास मिला, 23%। सो सबको हिदायतें हैं कि 1-2% के चक्कर में मार्केट को चेस करने का, लॉस को चेस मत करिए। और मार्केट अगर स्टेबल दिख रहा है तो हमें नहीं पता मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, मार्केट स्टेबल है, अगर आपको चांस मिलता है तो आप रिकवर कीजिए, जितना हो सके कीजिए मार्केट में दोबारा से मल्टीपल टाइम। और यहाँ पे देखिए 11:10, 11:15 से पहले कभी भी मूवमेंट आ सकता है, मतलब 11:30 बजे, 12 बजे के आसपास। तो 12 बजे के आसपास एग्जैक्ट हाई मारा है मार्केट ने, 11:45 और 12 बजे तक कंटिन्यू चलती रही। सो अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे 109
109 से मार्केट हाई स्टेट विद मार्केट हाई इज 174 देन आफ्टर कंटिन्यूसली अप ट्रेंड। मार्केट काफ़ी अच्छा था, डाउन ट्रेंड, मतलब एक ट्रेंड देखने को इतना स्मूथ ट्रेंड था। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा वो था। बाकी आप सेंसेक्स का चार्ट और सेंसेक्स और निफ्टी का अगर चार्ट देखें तो आपको एकदम स्मूथ चार्ट दिखेगा, कंटिन्यूसली फॉल, और कोई डरने वाली बात नहीं थी। पुट के प्राइस किसी के भी जीरो नहीं हुए, सभी के ऊपर ही क्लोज दिया। कोई भी ओटीएम थे सारे ऊपर ही क्लोज दे रखे थे। तो चलिए ये था आज का डिटेल वीडियो। देन आफ्टर अच्छा लेवल की बात करें, मैंने ये लेवल हटा दिया है ये, और बाकी ये लेवल भी एक्सपायरी के दिन आएगा। ये नॉन एक्सपायरी के दिन, मतलब एक्सपायरी के दिन आपको, नॉन एक्सपायरी के दिन मार्केट अगर बहुत अच्छा मूवमेंट रहा तो यहाँ तक पुल बैक एंट्री फर्स्ट तक आ सकती है। अदरवाइज दीज आर द फाइनल लेवल्स टू डू। हीरो जीरो पे ज़्यादा लॉस को चेस मत कीजिए, हो सके तो प्रॉफिट को टेल कीजिए जितना हो सके। जब आपके पास बड़ा प्रॉफिट हो तो थोड़ा सा बड़ा ट्रेलिंग रखिए, छोटा प्रॉफिट हो अगर वही 25-30% का प्रॉफिट है तो ट्रेलिंग को भी छोटा ही रखिए, ताकि आप इजीली कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर पाए। नाउ स्टॉक काफ़ी बड़ी लिस्ट है, मैंने कुछ पैरामीटर छोटे किए हैं, मेरी लिस्ट से थोड़ा सा बाहर है, बट कॉमनली सभी के लिए कॉमन है। पूरा का पूरा मार्केट रेड था, और इसमें सुबह के स्टॉक भी हैं, दोपहर के भी हैं और शाम के भी हैं। ऐसा नहीं कि ये सुबह सारे स्टॉक आ गए थे, लेकिन ये स्टॉक और सुबह के, जैसे मैं सुबह के मैंने 9:20 पे 9:15-20 पे मैंने कुछ स्टॉक लगाए थे। एक्चुअली उस टाइम पे 9:20-21 का ओपनिंग आया था, तो 21 का जो ओपनिंग था, ओपन इंटरेस्ट अपडेट होता है 21 पे, सो 18 पे होता है 21 पे। 21 के ओपन इंटरेस्ट के बाद वी कैन डायरेक्टली एंटर इनसाइड। सो उस टाइम पे हमारे पास टेकम ये हमारे पास थे, क्योंकि ये तो डायरेक्टली हिट हुआ, इसको हम ट्रेड नहीं करते। आप देखिए इस तरह की वैल्यूज़ को ट्रेड नहीं किया जाता जब एक ही कैंडल में वो 3%, 5%, 2% सब कुछ दिखा रहे हैं, राइट। सो देर इज़ ए नो एंट्री इन साइड, और ये जब स्लो डाउन होकर नीचे आया तो भी कोई मतलब नहीं है, फर्स्ट कैंडल के इनसाइड ही रहा, यहाँ पे फर्स्ट कैंडल के इनसाइड ही रहा है। तो यहाँ पे जब तक ये मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक रिकवर कर रहा है, सो यहाँ पे ट्रेड किया जा सकता है। रिवर्स ट्रेड यहाँ पे बनता है, सेलिंग का ट्रेड यहाँ पे परफेक्ट पकड़ा जा सकता था। जब इस तरह की मूवमेंट आए तो यहाँ पे बाइंग का ट्रेड 1600 अगर बात करें तो 76 है यहाँ पे, जो भी है एक पर्टिकुलर वैल्यू के हिसाब से उसमें ट्रेड किया जाता है। हीरो मोटर को 921 पे 5827 से 5722। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन आप देख लीजिए 5827 से 5827, 5900, 6000 के आसपास का 150% का मूवमेंट है। अगर बात करूं मैं तो ये 921 के आसपास आया है। 130 के सॉरी प्लेस द पुट 5800-2500 100, 140, 40% का मूवमेंट है इसमें, सेकंड थर्ड कैंडल के आसपास का वो है। और एक बार दोबारा देख लेते हैं 5828। सो मुझे राइट में यही, अगर वॉल्यूम नहीं होता है तो किसी और में जाके देख सकते हैं। बाकी मेरा ट्रेड 141 के आसपास, मैंने वही 40-50 पॉइंट उसमें मिले। ऑप्शंस को ट्रेड करने का तरीका अलग है, उसको बाद में देखिएगा, पहले इसको समझ लीजिए। यहाँ पे ऑलमोस्ट भी देयर 1294 से ये 10 पॉइंट का मूवमेंट है। इधर ICICI बैंक LTTS में ये जो फ्रीक्वेंट कैंडल है, मॉर्निंग में एंट्री आई थी, बट इसको ट्रेड नहीं किया जाता। ये मैं मॉर्निंग की एंट्री दिखा रहा हूँ, या इसमें ट्रेड होगा 920 के आसपास, फिर वो 3041 से लेके 40 पॉइंट का मूवमेंट था, ये 30 पॉइंट का मूवमेंट था। 30 पॉइंट से स्टेट पे अपसाइड, और ये अपसाइड पे भी ट्रैक किया जाता है जब मार्केट रिवर्स होती है। जब रिवर्स ट्रेड पकड़नी होती है तो इसको भी पकड़ा जाता है। रिलायंस देखिए द 920, मतलब 3043 से 2977। देखिए इस एंट्री द 41, 100% मूवमेंट इनसाइड। ये सुबह के स्टॉक है, एक्सिस बैंक, रिलायंस, एक्सिस बैंक स्टेट पे डाउन, मॉर्निंग में यहाँ पे ट्रेड आया,
ऊपर तक गया था, मार्केट ने क्लोज की वैल्यू को टेस्ट किया, बनता है उसमें ट्रेड। डिक्सन में समवेयर अराउंड यहाँ 1393, 1393 से 13,900 एंड 864। बजाज ऑटो 12,600, $220, 100 पॉइंट। और बाकी कुछ नहीं। बाकी आप ये स्टॉक आप देख लीजिएगा, इनमें से जो भी आपको ठीक लगे एक बार देख लीजिएगा। मेरी एंट्री 0.75, 0.65, मतलब 50 से लेके 0.5 से लेके, अगर मेरी कैलकुलेशन मैच करती तो 0.5 से लेके 1.25% तक मेरी एंट्रीज होती हैं। तो ध्यान रखिएगा 0.05 के बाद कहीं भी एंट्री को कंसिडर कर लीजिएगा, और या फिर 1.25% के ऊपर से एंट्री करके चेकआउट कर सकते हैं। सो ये आज के स्टॉक थे। ऊपर लॉन्ग बिल्ड, शॉर्ट बिल्ड, अगर ये सब कुछ देखना है तो ये भी आप देख सकते हैं। हीरो मोटर कॉप 3%, 4%, 3%, TVS एंड एवरीथिंग इन देयर। सो आप देख लीजिएगा क्या है क्या नहीं। तो ये हमारा रहा स्टॉक। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के डिटेल वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, हैव अ गुड नाइट, सी यू टुमारो।